चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट नजर आया एंड 93 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अब इस कंपनी के अगर दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, क्योंकि अपडेट्स तो बहुत अच्छा स्ट्रांग है, ये गिरावट के ऊपर दोस्तों मत जाना। ये गिरावट होने के बाद यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद अच्छे खासा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आए हैं। उन्हीं अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग कवर अप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बिजनेस कोई भी कंपनी का जानते हो ना, तो आपके अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें आता है और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप ऐसे मदरसन सुमी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हो। अभी बेसिकली कंपनी ऑटो एसेसरीज सेगमेंट से बिलोंग करता है। ऑटो व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है और वही कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हमें मदरसन सुमी करता है। जैसे कि ईवी के कंपोनेंट्स हुआ, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के कंपोनेंट्स, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड इस कंपनी के बड़े बड़े दोस्तों में क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। अभी क्लाइंट कौन कौन, जैसे कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, महिंद्रा, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हमें क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों इतने अगर बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, तो उस कंपनी के अंदर कोई हमें ज़्यादा गिरावट नहीं होता एंड कंपनी कोई बुरा हमें परफॉर्म नहीं करता। अगर आप मदरसन सुमी का मैक्सिमम का दोस्तों चार्ट पैटर्न देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर मैक्सिमम के अंदर 1,16,000% तक का रिटर्न अभी भी कंपनी ने दिया हुआ है। एंड फिर भी हमें मदरसन सुमी इतना दोस्तों गिरावट के अंदर हो रहा है। अगर आप बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 2,00,000% तक का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये गिरावट दोस्तों क्यों हुआ था, क्यों आपको बताएं कि 2020 से पहले जो ऑटो सेक्टर था ना, वो उतना अच्छे खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर करंटली बहुत अच्छे खासा बूम हो रहा है, वो कोविड से पहले बिल्कुल भी अच्छे खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जैसे कि 2011, 2012 या 2014 उस समय कोई अच्छा खासा जितना बूम में करंटली नज़र आ रहे उतना पहले नहीं था। इसी की वजह से वॉलेटिलिटी आपको मैक्सिमम कंपनीज के अंदर नज़र आएगा। जो भी ऑटो सेक्टर से कंपनीज का बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है, उन कंपनीज के अंदर वॉलेटिलिटी नज़र आ जाएगा। तो चलिए अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो संवर्धन मदरसन अनाउंस सीरीज ऑफ एक्विजिशन इन एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेसेस। यानी कि संवर्धन मदरसन सुमी क्या करने वाला है, बहुत बड़े बड़े एक्विजिशन करने वाला है। एरोस्पेस सेगमेंट से जुड़ा हुआ कंपनीज का एक्विजिशन करने वाला है, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनीज से एक्विजिशन करने वाला है, एंड मेडिकल सेगमेंट से जो कंपनीज बिलोंग करता है उनका भी एक्विजिशन करने वाला है। तो एक बार में 3 बड़े एक्विजिशन कंपनी करने वाला है। इसी के ऊपर उन्होंने नाम दिया है सीरीज ऑफ एक्विजिशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन एक्विजिशन का जरूर बेनिफिट हमें मदरसन सुमी के लॉन्ग टर्म में नजर आएगा। अभी रिलायंस कंपनी इतना दोस्तों तेज़ी से क्यों लगातार ग्रो हो रही है, क्योंकि रिलायंस ने भी यही फंडा अप्लाई किया था कि छोटे कंपनी को खरीदारी करते हैं, फिर ये कंपनी से बहुत अच्छा खासा काम कर लेते हैं और इस कंपनी से रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करता है और वो हमें रिलायंस के ही अंदर दोस्तों काउंट होते हुए नज़र आता है। तो करंटली अगर आप देखोगे वही हमें प्लान मदरसन सुमी का भी नज़र आ रहा है। और कोई छोटी कंपनी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है और मैक्सिमम के अंदर मल्टीपल रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड इस कंपनी का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप। तो इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है ना, वो 9 नवंबर के दिन आने वाला है। तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कैसा कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म करने वाली है, जैसे ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा ना, सेम रिफ्लेक्शन हमें ये इस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर भी नज़र आएगा। जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, किया, वो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, मारुति सुजुकी, वैसे दोस्तों हमें मदरसन सुमी भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि वही कंपनीज इन कंपनीज के क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो जितना कंपनी गिरी उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जहां विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.83% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया एंड 392 रुपीज़ के आसपास में विप्रो क्लोज हो चुका है। अभी विप्रो के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स भी आया है एंड नेगेटिव अपडेट्स भी आए हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से आपको बताए, जो भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है ना, उस कंपनी के अंदर पिछले एक महीने से दोस्तों 6.5% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है।
वही अगर आप इन्फोसिस के अंदर भी देखोगे तो गिरावट नज़र आएगा, यही अगर आप टीसीएस के अंदर भी देखोगे तो गिरावट नज़र आएगा। क्योंकि ओवरऑल बेसिस के ऊपर मार्केट तो वॉलेटाइल है ही, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम कंपनीज का हर एक दिन रिजल्ट्स आ रहे हैं और ऐसे भी कंपनीज है ना जिन कंपनीज का मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा वेटेज है और वो कंपनीज बुरा हमें परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सिनेरियो अगर आपको नज़र आता है ना तो दोस्तों मार्केट के अंदर हमें गिरावट नज़र आ ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव खबर के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। ये खबर अगर आप देखोगे तो फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें, डेट एंड टाइम देखेगा ऑलमोस्ट हमें 2 बजे के आसपास ये अपडेट्स नज़र आ चुका था। अभी आपको पता है हर एक महीने का सेल्स का दोस्तों डेटा आता है, वैसे विप्रो के मंथली सेल्स का डेटा आ चुका है, लेकिन इन्होंने ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपेयर किया है। ये जो डेटा है सितंबर 2023 का नज़र आ रहा है, जो कि सितंबर 2022 के साथ उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। तो जो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ कंपनी का नेट सेल्स देखोगे तो 22,515 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया, जहाँ वही अगर आप ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे सितंबर 2022 से तो 0.11% की डिक्लाइन हमें ईयर ऑन बेसिस के पर परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ है। परफॉर्मेंस हमें डिक्लाइन नेट सेल्स के अंदर नज़र आया, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। देखिएगा जो कंपनी ने सितंबर 2022 में दोस्तों परफॉर्म किया था ना, ऑलमोस्ट हमें 22,539 करोड़ के आसपास एंड करेंटली 22,515 करोड़ के आसपास, तो 0.11% का डिक्लाइन नज़र आया। वही अगर आप कंपनी का क्वार्टर ईयर ऑन बेसिस देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 2650 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किया है एंड सितंबर 2023 में, जो कि 0.48% की डिक्लाइन हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी नज़र आया। वही अगर आप सितंबर 2022 का डेटा देखोगे तो 2659 करोड़ से घट के 2646 करोड़, तो कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर भी प्रॉफिट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत गिरा एंड ईबिटा है ना, वो ईबिटा ऑलमोस्ट हमें 4,712 करोड़ के आसपास जनरेट किया है, जो कि 6% की अप नज़र आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये जो डेटा है दोस्तों थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी पॉइंट्स है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुआ, छोटा सा दोस्तों थोड़ा बहुत हमें पैरामीटर्स के अंदर फॉल नज़र आए हैं, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। अभी हम आ चुके नेक्स्ट खबर के ऊपर। ये खबर हमें पॉजिटिव है। अभी आपको पता है कि कंपनी के रिसेंटली 1 महीने पहले सीईओ ने रिज़ाइन दिया, डायरेक्टली सीईओ ने रिज़ाइन दिया। फिर विप्रो ने क्या किया, अगले सीएफओ को अपॉइंट किया। ये सीएफओ का नाम क्या है, अपर्णा अय्यर। ये अगर आप देखोगे ये विप्रो के सीएफओ नज़र आए हैं, नए नए दोस्तों इन्होंने ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनके द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है, विप्रो मार्जिन्स विल एक्सपांड वंस ग्रोथ कम्स बैक, यानी कि विप्रो का मार्जिन हमें एक्सपांड हो सकता है, लेकिन उस वो मार्जिन एक्सपांड होने के लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो करंट बेसिस के ऊपर लैग हमें कर रहा है। करंटली आप सिनेरियो देखोगे ना दोस्तों तो ग्रोथ हमें लैग कर रहा है, इसी की वजह से मार्जिन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक बार ग्रोथ लैग नहीं करेगा, एक बार ग्रोथ हमें नज़र आएगा ना तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली हमें बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है एंड आने वाले सालों में ये मार्जिन्स हमें अच्छी खासी ग्रो हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ तो आने ही वाली है। थोड़ा बहुत हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम नज़र आ सकते, लंबे समय के लिए कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आने वाली। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो रिजल्ट विप्रो ने तो बुरा हमें परफॉर्म किया है, गिरावट भी विप्रो के अंदर हो रही है। तो म्यूचुअल फंड्स को दोस्तों माल बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो लगातार म्यूचुअल फंड्स यहाँ माल खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर ये कैसा हुआ, म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है उससे पहले म्यूचुअल फंड्स दोस्तों माल बेच रहे थे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड्स ने क्यों खरीदारी किया है, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आने वाले सालों में हमें ग्रोथ नज़र आ सकता है। लेकिन ग्रोथ आने के बाद अगर हम लोग निवेश करेंगे तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर देर तो हो जाएगा, सही बात है। तो ये क्या करें, करंटली जो कंपनी हमें लगातार गिर रही है ना उसका बेनिफिट ये म्यूचुअल फंड्स उठा रही है, एफआईएस उठा रही है, डीआईएस उठा रही है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर खरीदारी हमें करंट बेसिस के ऊपर नज़र आ रही है। तो मैं आपके द्वारा भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप खरीदारी दोस्तों विप्रो के अंदर करना चाहते हो ना, यही अच्छा खासा मौका है। अगर इस मौके को दोस्तों अगर आप ग्रैब नहीं करोगे ना तो फिर आने वाले सालों में दोस्तों बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये है कंपनी का रजिस्टेंस लेवल करंटली नज़र आ सकता है, जो कि 420 रुपये का है एंड करंटली 390 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है एंड यहाँ एक कंपनी का सपोर्ट लेवल हमें बन सकते हैं। तो कंपनी ने जो लगातार इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट दोस्तों कंपनी ले रहा था ना, ये कंपनी ने ब्रेक डाउन किया।
अगर ब्रेकडाउन करता है ना तो थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिरता है। अभी जो हमें विप्रो का सपोर्ट लेवल दोस्तों आपको नज़र आ सकता है ना, 380 रुपये के आसपास ये सपोर्ट लेवल नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास कंपनी आ सकते हैं एंड यही से कंपनी के अंदर रिकवरी बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 560 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। तो खरीदारी करना है, लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं जय भारत मारुति लिमिटेड के बारे में। 274 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही, 8000% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 2:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो 2 के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है, 4 के बदले 10 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते हैं। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।